देखिए, कल की बैठक के राजनीतिक निहितार्थ बेहद स्पष्ट हैं। जो बातें नीतीश कुमार जी ने हरियाणा की रैली में कहा, वहाँ भी उन्होंने कहा कि किसी तीसरे या चौथे मोर्चे की जरूरत नहीं है। इस देश में एक मुख्य मोर्चा की जरूरत है, एक ऐसा मोर्चा जिसमें देश के छोटे बड़े सभी दल शामिल हों। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अगर सत्ता में वापसी से रोकना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा। और निसंदेह जब आज वातावरण अनुकूल है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है। लोग महंगाई से बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं। कहीं ना कहीं आज एक और हम ये कह सकते हैं कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम रेपो रेट की बढ़ी हुई दरों के साथ आरबीआई करने जा रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से लेकर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जिस कदर बेजा इस्तेमाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि एक दिन भी 2024 के बाद इस देश पर वो राज करे। इसीलिए इस पूरी कवायद को, जिसे 9 अगस्त को बिहार से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार जी ने अंजाम दिया है, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी के पतन की जो कहानी है वहां से शुरू हो जाएगी। भी कह रहे हैं कि अब एनडीए नाम की कुछ चीज नहीं रह गई, अपोजिशन के सभी लोगों को करना होगा। देखिए, अब एनडीए कहाँ है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। एनडीए की स्थापना जिन दलों ने की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में 28 दलों का ये मोर्चा बना, और जिन दलों ने इसकी बुनियाद डाली उसमें जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल थे। इनमें से कोई उनके साथ नहीं है। इसलिए अब इन्हें एनडीए कहना, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज आईना दिखाने का समय आ गया है। ये ज्यादती होगी अगर उन्हें हम एनडीए कहेंगे। अब भाजपा के उल्टी गिनती का समय आ गया है। सुशील मोदी कहते हैं कि जरा बताएं ये लोग कि क्या केरल के अंदर ये लोग सीपीएम और कांग्रेस को एक साथ बैठा सकते हैं। वहाँ कांग्रेस कह रही है कि सीपीएम बीजेपी की टीम है, और यहाँ अलग अलग दल हैं, अलग अलग राग हैं। क्या ये लोग कांग्रेस को और केजरीवाल के साथ बैठाएंगे? देखिए सुशील जी, अभी राजनीतिक पुनर्वास के लिए दिल्ली दरबार के कसीदे जिस तरह से पढ़ रहे हैं, दरअसल उन्हें एक बात याद नहीं है। जब 1989 में जनता दल यूनाइटेड नेशनल फ्रंट बनाकर एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय सरकार बनाने की स्थिति में आया था, तो देश में ये कोई नया प्रयोग नहीं है। लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, देश की जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, आज सबको एक मंच पर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद आना ही है अगर भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलानी है। राजीव रंजन जी, क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और बेहतर है इस पर कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही बातें रखी जाएं। इतना स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में जिनका व्यापक जनाधार होता है, छोटी मोटी असहमतियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व दूरदर्शी है और ऐसी समस्याओं का समाधान वो ढूंढ लेगा। कहा सोनिया गांधी के पार्टी में लोग मिल जाए, टिकट में बंटवारा होगा तो सीट देवे ना करेंगे सोनिया गांधी जी के पार्टी को, तो मिल काहे नहीं जाते हैं उसी में? क्या परिवर्तन है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? जिसके खिलाफ पैदा लिया, कांग्रेस के खिलाफ ही लालू, नीतीश वगैरह वगैरह लोग पैदा लिए, आज उसी कांग्रेस के पैर पर जाके नतमस्तक हैं, गिरे हुए हैं। लालू जी को भी सजा याफ्ता होना था तो राहुल गांधी ने ही नोटिफिकेशन फाड़ के फेंका था, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, और उसी के सर पैर पर रख के नतमस्तक हो रहे हैं। कितना मजाक की बात है और अमर्यादा की बात है कि जिसने इस तरह का हरकत किया, इतना दिन तक जेल में रखा, अब वो इनको आ रहा है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाने के लिए। जरा
40 गो एमएलए रहती वही प्रधानमंत्री होता ही, और जो देश भर में पार्टी है वो इनके पीछे पीछे घूमेगा। ऐसा नहीं होता है। ये लोग अपना घूमे नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तेजस्वी तो बोल रहे कि एनडीए खत्म हो गया, एनडीए नाम की कोई चीज ही नहीं है। तेजस्वी को थोड़ा भ्रम हो गया है, जिस कारण से लालू जी इतना दिन तक मुसीबत में रहे, उसी तरह के ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सावन में जन्म लिया एगो सियार, भादों में बाढ़ आ गया। सियार कहा कि बाप बाप इतना बड़ा तो बाढ़ देखे ही नहीं। अरे तो 1 महीना जन्मे के हुआ है तो बाढ़ देखते कहां से? ये तेजस्वी को भी पता नहीं चल रहा है, पता चल जाएगा वह भी। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि जरा बताएं कि क्या केरल में कांग्रेस और सीपीएम और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ हो पाएंगे? केसीआर और कांग्रेस एक सीट पर बैठ पाएंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आखिर जब दूसरे को मिलाने चले हैं तो लालू जी, नीतीश जी, जीतनराम मांझी, सीपीआई, कांग्रेस सब एक पार्टी में मिल या नहीं है? शुरुआत अपने यहाँ से कर लें। आप अपने शुरुआत कीजिएगा नहीं और दूसरा को उपदेश देते चलिएगा। प्रवचन, अरे स्वयं वचन भी कभी बोलिए ना। प्रवचन से काम नहीं चलेगा। ये देश प्रवचन को देखा है, जरूरत स्वयं वचन का है। आप जो करना चाहते हैं वो अपने से शुरुआत कर लीजिए। नीतीश जी ने कहा कि हम लोग पूर्णिया में हम लोग भी रैली करके अमित शाह का जवाब देंगे। कहा है उनको मना के किया है। गांधी मैदान में यहाँ रैली नहीं किए थे तो करीब लगभग 500 से 1000 आदमी जुटा था। इतना बड़ा भीड़ हुआ था गांधी मैदान में। फिर करके देख ले, इनको कौन रोका है? बताते किसको हैं? मतलब इनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काउंटर करना पड़ रहा है ना। 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है ना, ये पता चल गया ना। भारतीय जनता पार्टी इनका काउंटर नहीं करता है। हम एक बड़ा लकीर खींचते हैं, उसी लकीर को तुलना करने के लिए अपना भी लोग लकीर खींचना चाहते हैं, तो हैसियत पता चल गई। राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में जो होगा वो 2-4 दिन में आप देखिएगा। वहां भी कुछ होगा क्या? लोकतंत्र में तो कुछ होते ही रहता है ना। जो अपने लोगों को खुश नहीं रखे, अपने लोगों को मिला जुला के नहीं चले, तो उसके परिणाम तो लोकतंत्र में यही चलता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक पार्टियां काम करती है, और लोकतंत्र में जिसको आप सप्रेस कीजिएगा वो तो कुछ करेगा।